अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि भारत सरकार ने मुझे ये पुरस्कार दिया और अपने आप को कम भारत सरकार और नेशनल जूरी को ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक मान्यता दी गई है और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को रिकग्निशन मिल रहा है बजाय इसके कि मुझे पुरस्कार मिला। खुशी तो हर इंसान को पुरस्कार मिलने पर होती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा खुशी है इस बात पर कि भारत सरकार ने कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को भी अपने ग्रुप में रख लिया। ये आपका पहला नेशनल अवार्ड है? जी, एक छोटा सा नेशनल अवार्ड पहले भी मिला था, वो थी फिल्म साथ हिंदुस्तानी, जो कि मेरी पहली फिल्म थी, और वो एक स्पेशल अवार्ड था फॉर प्रॉमिसिंग न्यू कम। यही तो आपने जिक्र किया कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक मान्यता दी है, महत्व दिया है। वो एक विवाद भी बन गया है थोड़ा बहुत कि अवार्ड्स जो हैं वो मेरिट के लिए हैं और मतलब किसी क्लास ऑफ सिनेमा के लिए नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विवाद तो जब कभी भी कोई नेक काम होता है, कोई ना कोई विवाद तो उठ ही जाता है, और विवाद होना बहुत अच्छा है। बिना विवाद के जीवन जो है बड़ा नीरस हो जाए। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि किस बात पर यह विवाद है। अगर आप किसी एक बात को स्पेसिफिकली मुझे बताएं तो फिर मैं उसका जवाब दूं। नहीं, ये कहना है कि देखिए इस वक्त जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो, जी हाँ, जैसे आपने कहा कमर्शियल सिनेमा को दिए गए हैं और लोगों को लगा है कि कुछ ऐसी फिल्में हैं या कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेज हैं जो कंसिडर नहीं किए गए हैं इन अवार्ड्स में, जो शायद अगर कोई और वर्ष होता है या कोई और जूरी होती वो शायद उनको अवार्ड्स देते। ये प्रश्न तो जूरी जवाब दे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मेरी तो फिल्म एंटर हुई थी, जूरी ने ऐसा समझा कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दे दिया, और बाकी सरकार जाने और जूरी जाने। बहुत खूब। मुझे बताइए, अग्निपथ में जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसमें वो क्या खासियत आपको लगी जो जूरी को जिससे वो जूरी की अटेंशन उसकी तरफ आई होगी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि जूरी ने क्या खासियत देखी, लेकिन अपनी तरफ से मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि हमारा कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा, मैं मानता हूँ कि एक दायरे के अंदर है और इससे बाहर हम लोग नहीं निकल पाए। और जितने भी हमारे किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कभी कभी उस दायरे के बाहर से नहीं निकल पाती। अग्निपथ में ये एक प्रयत्न किया गया था कि किसी तरह जो आम चीज़ बार बार देखी गई है उसे एक नए ढंग से प्रस्तुत किया जाए, और इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अग्निपथ में जो हमने प्रयत्न किया वो थोड़ा अलग था। अग्निपथ का जो मेरा कैरेक्टर था उसे ख़ास तौर से देखते हुए हमने ये कोशिश की कि एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो जनता देखकर बता ना सके कि ये अगली बार क्या करने वाला है या क्या बोलने वाला है, ऐसा प्रयत्न किया। आम जो डायलॉग बोले जाते हैं इस तरह के किरदार से, उससे हट करके उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। उसका चाल चलन, उसका तौर तरीका, उसकी लुक, उसकी आवाज़, उसके बात करने का तरीका, ये कई जगहों पर हमने एक थोड़ा सा परिवर्तन किया। जब इस फिल्म की आलोचना हुई तो उसमें एक आध आरोप ये भी लगाए गए थे कि जो परफॉर्मेंस था वो बड़ा थका सा था और आप बहुत थके हुए लग रहे थे उस फिल्म में, और आपने जानबूझ करके अपने आँख के नीचे काजल लगाया ताकि कुछ आप फर्क कर सकें, और ये आवाज़ को बदला ताकि ये एक गिमिक बन सके। लेकिन सारी ज़िंदगी तो यही आरोप लगता रहा है कि आप कुछ अलग नहीं करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं करते हैं। फिर जब कोई इंसान कुछ अलग करता है तो उसके ऊपर आप और निंदा करते हैं उसकी कि आप तो कुछ अलग कर रहे हैं और ये अपने आप को आप इमेज उभारने की कोशिश में। ऐसी बात नहीं थी। अग्निपथ का जो किरदार था वो हमने ऐसा समझा कि जिसके जीवन में बहुत कड़वाहट रही, बचपन से उसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा,
गांव से निकाल दिया गया। माँ को उसने एक वचन दिया कि एक दिन मैं आपको ये गांव वापस ला करके दूंगा। बम्बई बड़े से शहर में पहुंचा जहां पर उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन उसने निभाया। और हमने ऐसा सोचा कि जिस इंसान के जीवन में क्रूरता रही है, कड़वाहट रही है, हो सकता है उसकी आवाज में भी कड़वाहट हो। और यही वजह थी कि हमने उसकी आवाज में एक कड़वाहट लाने की कोशिश की। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सा संघर्ष किया, उसकी आंखें जो हैं वो चुलबुली नहीं हो सकती। एक 24 साल का नौजवान जो एक स्त्री को पहली दफा देख रहा है, उसकी आंखों में चुलबुलाहट हो सकती है। लेकिन ये तो एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन का एक बहुत ही गंदा रुख देखा हुआ था। उसकी आंखों ने सब कुछ देखा हुआ था, इसलिए उसकी आंखें जो थी गोया मर सी गई थी। और वो लुक लाने के लिए काजल का सहायता लिया गया। और सही मानों में भी जितने भी बंबई के ये माफिया है या डॉन है, अगर आप, पता नहीं आपसे उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं, उनमें कुछ न कुछ एक विचित्र आदतें होती हैं। बहुतों को मैंने देखा है जो अपने आंखों के नीचे काजल लगाते हैं, और यही वजह थी कि हमने उसको काजल लगाया। लेकिन काजल लगा करके एक आंख में जो एक डेड पन जो था वो पैदा हो जाता था। तो वो लुक देनी थी कि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देख चुका है। उसके जीवन में एक ही लक्ष्य है कि एक दिन उसे अपनी माँ को ये गांव वापस देना है। आप सफल भी रहे एंड कांग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड। मैं बल्कि इससे ये भी पूछना चाहूँगा, एज एन एक्टर आप अपने रोल को कैसे अप्रोच करते हैं? डायरेक्टर रोल बता देता है, जो डायलॉग हमारा लिख रहा है वो पढ़ देता है। सही मानों में हम लोगों को ज्यादा वक्त मिलता नहीं स्टडी करने का। मैं मानता हूं कि ये कमर्शियल सिनेमा की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। मैंने जितने भी लेखकों के साथ काम किया है उनमें से शायद ही, सिवाय सलीम जावेद के, शायद ही ऐसे हैं जिन्होंने एक कंप्लीट स्क्रिप्ट, एक पूरी कहानी डायलॉग के साथ हमारे सामने रखी है। और एक एक्टर के लिए ये बड़ा कठिन काम हो जाता है कि जब डायलॉग्स ना हो, पूरा स्क्रिप्ट सामने ना हो, किस तरह वो अपने किरदार की तरफ अप्रोच करें। सलीम जावेद ऐसा काम करते थे, और यही वजह मैं समझता हूँ कि जितनी भी फिल्में उन्होंने लिखी, चाहे वो जंजीर हो, दीवार हो, शोले हो, त्रिशूल, काला पत्थर, उनमें और भले ही चाहे कुछ ना हो, लेकिन एक कैरेक्टर की कंटिन्यूटी जो है, परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी, वो हमेशा देखी गई। वो मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा हूँ, बाकियों के लिए भी कह रहा हूँ, चाहे वो संजीव कुमार हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो जया हो या हेमा मालिनी हो, जिन लोगों के लिए भी उन्होंने अपनी कहानियां लिखी, उनके कैरेक्टर में आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। और ये कंटिन्यूटी तभी संभव हुई है जब कैरेक्टर के सामने एक शुरू से लेकर आखिर तक उस कैरेक्टर का ग्राफ मालूम। मगर आप जो अपना तरीका अपनाते हैं वो मेथड एक्टिंग कहलाया जाता है, कॉमन सेंस कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है? मुझे तो इन सब भारी शब्दों का माने भी नहीं मालूम, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और ना ही मैंने कभी इन्हें एक्सपीरियंस किया, ना ही मैंने इनके बारे में बहुत डीप स्टडी की है। मेरे ख्याल से एक्टिंग ऑब्जर्वेशन होता है। लोगों को ऑब्जर्व अगर कर लिया जाए तरीके से, और किसी तरह अगर उसका 10-20% जो है वो पर्दे पर ला सकें, तो सफलता प्राप्त हो जाती है। तो मैं तो कह नहीं सकूंगा कि मैं कौन सा स्टाइल अपनाता हूं। मैं तो केवल जो मेरे मन के अंदर जब कैमरा शुरू होता है उस समय जो आ जाता है वो बोल देता हूं। ऐसी कोई खासियत नहीं है। नेशनल अवार्ड के बाद कोई और एक ऐसा विचित्र कैरेक्टर या कुछ और सामने आप लाने वाले हैं लोगों के लिए? कुछ ऐसा है इन दी ऑफिंग? अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस इरादे से तो फिल्मों में काम करता नहीं हूं कि एक न एक दिन मुझे पुरस्कार मिलेगा। हम तो सब मैं तो उसे एक नौकरी की तरह समझता हूं, और प्रयत्न तो यही रहता है कि कुछ नए तरह के कैरेक्टर सामने आए, नए तरह के किरदार हों, कहानियां हों, और उसमें हम अपना मन लगा करके काम कर सकें। और अगर उसे
प्रशंसा मिलती है और उसे पुरस्कार मिलता है तो उस पुरस्कार को सर आंखों